ये जी मस्जिद का फंड खा खा के मेरी बिल्डिंग जो है ना बहुत 2 माला बनी हुई है, आरसीसी छतें डली हुई हैं और बहुत ज़्यादा प्लस्तर हर चीज़ हुई हुई है। शायद मेरे पास अभी मस्जिद का जो फंड है वो आना बंद हो गया, इस वजह से मेरा ये सारा काम ऐसे का वैसे पड़ा हुआ है। मेरी अफसोस मेरी बिल्डिंग ना बन सकी। अगर हमारी वो बहनें भी इस वक्त हमें देख रही हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जिन्होंने हमें मस्जिद के लिए डोनेशन भेजनी चाहिए, लेकिन हमने उनको ये कहा कि बहन हमने अल्लाह को जवाब देना है, ये अमानत है और सिर्फ एक ही बहन की है हमारी और कोई भी इसके अंदर हिस्सा नहीं मिला सकता। मेरी ये वाली बाइक ख़राब हुई, मैंने किसी से नहीं छुपाया। ये वाली गाड़ी ली, आप सबसे नहीं छुपाया, पहले दिन आपको दिखाया और बताया। ये पूरा घर बनाया, पूरा आप सबके मशवरे से बनाया, आप सबसे एक एक बात शेयर की, आपसे कोई भी बात ना छुपाई। फ्रिज लिया, आपसे नहीं छुपाया, आपको बताया। तो क्या मैं गाड़ी लेता और आप सबसे छुपाता, आप सबको नहीं बताता? मैं तो आप सबको अपनी फैमिली का एक अपना हिस्सा समझता हूँ, लेकिन फिर भी अफसोस। ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं, लेकिन वो फिर भी छुपाते हैं और नहीं बताते। और अगर मैं ले भी लेता और ली भी है तो मैंने किसी से ना कोई चोरी की है, ना कोई डकैती डाली है, अपनी मेहनत की है और मेहनत का फल अल्लाह पाक ज़रूर देता है। और मैं आप सबसे ये सब ड्रामा करने की मुझे ज़रूरत क्या थी? मैं आप सबको अपनी एक फैमिली का हिस्सा समझता हूँ, लेकिन जिस तरीके का बिहेव किया गया है अल्लाह माफ़ करे। मन्ना, तुम भी सुबह सुबह ऊपर आ गई। आज मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसके सर में दर्द रहता है, पता नहीं क्या है। आज इसको डॉक्टर को भी दिखाना है। 1 किलो हम दूध अपनी भाभी से लेके आए थे और 1 किलो दूध हम बाहर से मंगवाते हैं। और 1 किलो की रात को, आधा किलो बच्चे और आधा किलो मैं, और आधा किलो सुबह सुबह चाय। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से? जहाँ रहे खुश रहे बात रहे। आधा किलो की नहीं 1 लीटर की चाय बनी है। मत मैं कह रहा हूँ 1 लीटर की रात, आधा किलो बच्चों ने पिया था, आधा किलो मैंने, और जो 1 किलो दूसरा था उसकी अभी बन रही है चाय। आपने बीच में कहा कि आधा किलो की चाय बन रही है। सर्दी जाते जाते फिर से लौट रही है। देखिए आज फिर धुंध है सुबह सुबह। ये आधा कप पहले दिया जाता है जी चाय का, उसके बाद फिर ये पराठे बन रहे हैं। ये खाली दूध की पहचान है, देखा मलाई आ गई चाय पे। इधर भी चेक करें, मिस्त्री साहब यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं, भाई वहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं, और मैं यहाँ बैठ के चाय पी रहा हूँ, और राधिया वहाँ बैठ के चाय। नाश्ता बनाते बनाते मुझे चाय थोड़ी सी चाहिए होती है। आज ठंड वैसे वापसी आ गई है। हाँ जी, है ना, धुंध है ना बाहर। हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने कहा कभी शायद आपको यकीन ना हो, तो मिस्त्री साहब सुबह सुबह इधर आए थे चाय पीने के लिए। मिस्त्री साहब, आपसे और मेरी बात किचन के हवाले से क्या हुई है कि मुझे कितने दिन के बाद ये किचन बना के दो? मैंने आपको कहा है कि ये किचन बना दो जी हाँ। तो ये आप कब काम शुरू कर रहे हैं किचन का? बस 4-5 जने दे रहे हो। 4-5 दिन भाई को मिला हुआ है। भाई जो है किचन का काम भी कर रहे हैं जी यहाँ पर। और अभी मुझसे पूछ रहा था कि ए देख राबिया, इसको समझाओ कैसे ऐसे स्लैब आएगी। ओ निशान है। पूछ रहे थे, कह रहे दीवार पीछे करनी है। मैंने कहा ये दीवार पीछे कर। अच्छा, इसको तोड़ रही हो अभी? नहीं राबिया, अब तो नहीं, अभी तोड़ने वाली कहानी नहीं करो। अभी सिर्फ वो जो अपनी स्लैब है वो लगवा लो, ठीक है? में जोड़ आ जाएगा स्लैब में। नहीं, आप नहीं समझ रही हो मिस्त्री साहब। वो ऐसी स्लैब होगी ना, उठा भी सकती हो बाद में आप। नहीं, आप समझ ही नहीं रहे। अगर यहाँ पे टुकड़ा लगेगा ना, अगर मैं दीवार पीछे करती तो वो एक टुकड़ा लगता। मतलब वो एक टुकड़ा लगेगा। तुम्हारी देखो ना, उस तरफ सिंक लगेगा क्योंकि पानी का रास्ता वहां से है बाहर जाने का। नहीं समझ आपकी नहीं आई आपको। मैंने कहा जब ये दीवार में पीछे कर लूंगी ना, तो यहाँ पे छोटी स्लैब लग रही है, यहाँ पे इस तरह से जैसे यहाँ मतलब ये बड़ी लगेगी। हाँ जी। तो कोई नहीं है, जब वो दूसरा टुकड़ा भी लग जाएगा तो वो भी ऊपर से प्लस्तर हो जाएगा, उसके ऊपर भी इतना कोई इशू नहीं है। वो मिस्त्री सिंक यहाँ से वहाँ करना पड़ेगा। सिंक भले यहाँ सेंटर में लगा रहे तो क्या हो गया, उस तरफ कोई और चीज रख देना। सिंक तो उस कोने में लगेगा ना तुम्हारा। हाँ, या उस कोने में लगाओगी? नहीं, इस कोने में ही लगेगा ना, क्योंकि पानी का रास्ता वहां से है ना आने। पानी आने का रास्ता तो वो है, वो पाइप लगा हुआ है, ठीक है। जाने का वहां से नीचे से कर देंगे, ऐसे गुसल खाने में, और ऐसे चला जाएगा। हमारी फिटिंग दोबारा होगी। मिस्त्री साहब, वो लकीर नजर आ रही है तुम्हें? वो लकीर ऐसे और ऐसे है। अब उसी हिसाब से राबिया हाइट बताएगी खड़ी होके ऊपर के भी, यहाँ कहाँ पर स्लैब होनी चाहिए। हाँ जी।
कहाँ पर होनी चाहिए राबिया? तकरीबन कितनी ऊंची? ये धागे वाली ये लाइन ठीक है या ऊपर? नहीं, थोड़ी सी यहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। ये अपने इतनी होनी चाहिए, इतनी। बोर्ड के हिसाब से लगा। नहीं, ये देखिए इतनी होनी ये चाहिए, जरा है गुना आप 3 फुट काट के रख दो। क्योंकि और नीचे ना मिस्त्री साहब नीचे बॉक्स बना देने हैं आपने। कराची में बंगले पे ना जब वो किचन का गैस स्लिप लगी हुई होती है ना, इतनी होती है। नीचे आप ना बॉक्स बना देना, बॉक्स। ये जो चीज खड़ी ना ये इतना होए। नहीं, ये बहुत ये ज्यादा ऊंची हो जाएगी, ये ज्यादा ऊंची है, देखे ना ये ज्यादा ऊंची हो जाएगी। हांडिया यूं करके पकानी पड़ेगी, यूं करके फिर। हाँ, ये नहीं, ये नहीं कहती करने कि यूं करके हांडिया हो, यूं करके यहाँ तक हो स्लिप, यहाँ तक। ये 2.5 फुट का अब 2 फुट का रख दो। तो जी आप सब भी देख लें, मिस्त्री के जिम्मे लग चुका है। राबिया ने भी हाँ जो है ना ये बताया हुआ निशान भी इसके भाई के हाथ के ये लगे हुए निशान भी लगे हुए हैं इनके। तो ये 3-4 दिन में जो है ना ये काम इंशाल्लाह हाँ जी। किचन का हमारा काम ये कर देंगे। हैं। और मैं ये केबिन ऊपर वाला भी नहीं लगवाऊंगी जब तक छत ऊपर नहीं जाएगी। हाँ, छत तो हम गर्मियों में कहीं जाकर ऊपर करेंगे। हाँ जी, ये छत फिर गर्मियों में ऊपर करनी है मिस्त्री साहब। जी हाँ, और ये किचन थोड़ा बड़ा करना है। ये तो बराबर है जी। हाँ, हाँ। ये पर रखी नहीं इसने हाँ, वो जो वाला वो 2 फुट की इसने एक रखा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, पहले बिल्कुल। एल वाली से एल वाली बनेगी, एल वाली। पहले जरा बोला लाज छोटे डब्बे। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये जो बिल्कुल सामान ऐसे मेरा ऐसे फैला हुआ ना, ये सारा डब्बों के अंदर डब्बों के चला अंदर चला जाएगा। किचन खुला थी। जाएगा। हाँ जी। बिल्कुल और जो नमक मिर्चों के डब्बे जब ऊपर केबिन लगवाऊंगी, वो ऊपर किचन के बर्तन हाँ। मेहमानों के लिए इस्तेमाल के हैं, वो किचन में आ जाएंगे मेरे बर्तन। हाँ बिल्कुल कि ठीक है। किचन से निकाले किचन में रख दिए धो के। और ये भी देख लें कि राबिया ने फैन का पॉइंट भी वहाँ पर छोड़ा है जी। किचन में भी पंखा चलाएगी। और अहमद पता क्या, ऊपर जो केबिन लगेंगे उनके नीचे जालियां लगेंगी। चलो वो जो बाद में होगा वो उनके देखते नीचे ऐसे मिस्त्री जालियां लगेंगी, जब हम बर्तन धो के रखेंगे तो वो लकड़ी की होगी, फूले ना और पानी जाली से नीचे आए। बाकी जी आप सब भी देख लें जी, ऐसे है ना? किचन की बात हो हाँ चुकी जी, है देखो प्लीज। मिस्त्री कह रहा मुझे समझ आ गई। नहीं, बहन भाई नाराज होते थे ना मुझसे, मैंने कहा अभी आपने देख लिया मिस्त्री से भी, किचन की बात हमारी डन हो चुकी है। मिस्त्री को मैंने समझा दिया है। छोटी सी गाड़ी है, वो भी पुराने मॉडल की, 2013 का मॉडल है ये। और इसको कहते भी कैरी डब्बा है। और इसके ऊपर भी इतनी बातें की गई हैं, इतनी बातें की गई हैं कि मुझे जो है ना बताते हुए भी बहुत ज़्यादा दुख लगता है। अभी कैसी तबीयत है? ठीक। हाँ, इसमें इसके सर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आज मैंने इसकी छुट्टी करवाई है बच्चों की, और इसको लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। तकरीबन 5 साल से इसको जो है ना सर में दर्द रहता है, पता नहीं क्या चक्कर। कितना दर्द होनी? इतना पूरे सर में दर्द होता है। ये अल्लाह पाक करम करें। ये इसको तो अब हमें खड़ा करने के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी बन रही है कि इसको अब हम कहाँ खड़ा करें। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा होगा हमारे साथ। सुबह इसके ऊपर इतनी ज़्यादा ओस थी, इतनी ज़्यादा ओस थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पूरी छत पे ओस ही ओस थी। तो खैर कपड़ा मारा है, फिर साफ़ कर दिए। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा उन अपने बहन भाइयों को कि जिन्होंने इतने ज़्यादा कमेंट्स थे। मैं कभी भी ऐसी वीडियो नहीं बनाता, ना कभी मैं ये अल्फाज बयान करता। सबसे पहले तो एक मैसेज देता चलूँ कि अक्सर कमेंट्स देखने में आते हैं डेली के हमें कि राबिया का जो है वो एटीट्यूड बदल गया है। तो यहाँ पर मैं उनको ये एक छोटा सा मैसेज दूंगा कि राबिया का एटीट्यूड नहीं बदला, आपकी सोच बदल गई है। राबिया आज भी वैसी है जैसी थी, और बिल्कुल ही वैसी ही है। बाकी जी रही बात दूसरी कि अक्सर लोगों ने कहा है कि आप लोगों ने ये सब ड्रामेबाजी की है, ये गाड़ी आपकी अपनी थी। जैसे मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि ये पूरा घर बनाया है, कोई बात आपसे नहीं छुपाई। और यहाँ पर मैं एक बताता चलूँ कि हमारे पास कितने यूट्यूबर्स आए हमारे घर पे, हाँ जी, किसी को ये गाड़ी नज़र क्यों नहीं आई? हाँ जी। आज तक आपको किसी को क्यों नज़र नहीं आई? और उन्हीं बहन भाइयों के लिए हम उनसे गाड़ी और 10 दफ़ा पहले बता चुका हूँ कि हम जो है गाड़ी अगर लेंगे तो कभी फुर्सत हुई तो दूसरी कार लेंगे। हाँ जी, कार लेंगे, इसका हमारा कोई इरादा नहीं था, और वो भी अपनी मेहनत से। और इसका हमारा कोई इरादा नहीं था। बाकी जो हमारी भी बात हुई है वो सब बात जो है ना वो जानता है बेहतर। मुझे क्योंकि किसी हर इंसान को कोई यूट्यूबर के पास गाड़ी है, हर यूट्यूबर के पास। हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मेहनत से लेंगे ना। मुझे किसी को कोई सफाई देने की कोई किसी किस्म की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं इस बात को तरजीह देता हूँ कि मैं किसी को सफाई दूँ। अगर मैंने ले भी ली है, फ़र्ज़ करें, तो अपनी मेहनत से ली है। ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारी क्या बात हुई। अब कह रहे हैं कि आपने फिर झगड़े की वीडियो क्यों? ऐसे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि आप झगड़े की वीडियो भी दिखाते बनाते। नहीं,
अगर वो लोग कैमरे के सामने नहीं आ रहे तो मेरा कोई हक नहीं बनता, कोई राइट नहीं है कि मैं किसी को ज़बरदस्ती जाके उसके ऊपर कैमरा रख दूं और उसको कहूं कि इधर कैमरे के सामने खड़ी होकर बातें करो या खड़े होकर बातें करो। तो ऐसा मेरा जहन नहीं है। बाकी जो कुछ भी है वो अल्लाह के साथ बेहतर जानती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो बात है वो आती है मस्जिद को लेके। तो अभी मस्जिद चलेंगे और वहाँ पर आपसे जो है ना मजीद जो है ना हम डिस्कस शेयर करते हैं। अगर बहन भाई इतना सबूत मांग रहे तो उनके आगे बिल रख दो। गाड़ी का जो काम कराया है ना, नहीं, गाड़ी के काम के भी और मस्जिद में जितना खर्चा हो हाँ हाँ वो सब बिल अगर आप चाहो तो मैं आपको बिल दिखा सकती हूँ कि कितना इस मस्जिद में लग चुका है और कितना मस्जिद लगना बाकी। और वो पता है क्या कह रहे हैं कि आप मस्जिद के नाम पे फंड खा रहे हैं। मैं कितनी दफा कह चुका हूँ कि अल्लाह के नेक बंदो, मस्जिद में सिर्फ हमारी एक ही बहन है और आज तक अल्लाह की ज़ात गवाह है। अगर हमारी वो बहनें भी इस वक्त हमें देख रही हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जिन्होंने हमें मस्जिद के लिए डोनेशन भेजनी चाहिए, लेकिन हमने उनको ये कहा कि बहन हमने अल्लाह को जवाब देना है, ये अमानत है और सिर्फ एक ही बहन की है हमारी और कोई भी इसके अंदर हिस्सा नहीं मिला सकता। बहन और हमसे जितना हस्बे तौफीक हो सका है हमने मस्जिद में हिस्सा मिलाया है अपनी हैसियत से ज्यादा। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा दिया भी तो है ना। मुझे अल्लाह पाक ने मेरी हैसियत से ज्यादा, मैंने इतना मांगा, अल्लाह पाक ने मुझे इतना दिया, नवाजा, तो मैं क्यों ना उसके घर पर लगा। अभी चलते हैं मस्जिद जी, फिर वहीं आपके साथ जो है ना मस्जिद डिस्कस करते। तो अभी इस वक्त हम जो आ चुके हैं मस्जिद में और मस्जिद का काम भी आपके साथ रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट करते हैं और आपको बताते हैं कि आज मस्जिद का क्या काम हो रहा है, आज मस्जिद में कितना काम हुआ है, बाकी कितना रहता है। तो आज आप सबके सामने है कि ये सहन की दीवार जो है मस्जिद की ये बन रही है। इसके बाद फिर ग्रिल वाले से बात हो चुकी है, अभी उसको फ़ोन किया था तो तकरीबन कह रहे हफ्ते वाले दिन मस्जिद के 3 उधर और 3 इधर और एक ये फ्रंट का, ये 7 ग्रिल जो हैं ये लग जाएंगे। कारी साहब का कमरा पूरा अंदर से और बाहर से हो चुका है, सिर्फ ये थोड़ी सी जगह रहती है, इसको भी आज जो है ना कंप्लीट कर देंगे ये लोग। और ये दीवार है, इसके बाद फिर वो हमारे घर की जो दीवार आउटसाइड पे रहती है उसको प्लस्तर करना है। बाकी उन लोगों को यहाँ पर यही मैसेज दूंगा कि जो लोग हमें तनकीद करते हैं और कहते हैं कि मस्जिद के नाम पे फ़ंड खा रहे हैं, बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। वो आसमानों पे बैठा हुआ मेरा परवरदिगार वही सब के दिलों के हाल बेहतर जानता है। और ये जो आप ये देख लें कि हमारे यहाँ पर आने से पहले हमारी विलेज में कोई मस्जिद नहीं थी। अल्लाह पाक ने मुझे कराची से भेजा, मेरे दिल में डाला, मैं यहाँ पर आया, कज़न से बात हुई, उसने कहा मैंने मस्जिद के लिए जगह छोड़ी हुई है। मैंने एक वीडियो बनाई, वीडियो बना के अपलोड की। हमारी एक बहन है मलिहा, उन्होंने मुझे कॉल की कि अहमद भाई आप मस्जिद का काम शुरू करवाएं और हो सके तो मेरी अम्मी के नाम से मंसूब करें मस्जिद। मैंने कहा बहन बिल्कुल जज़ाकल्लाह, आपने इस कार खैर में हमारा साथ दिया। आज से उस दिन से लेकर आज तक 3/7/2021 से लेकर आज तारीख है जी 16/2/2022, आज तक सिर्फ़ और सिर्फ इस मस्जिद में मेरे और मेरी बहन का मुझसे जितना हो सका है उतना मैंने हिस्सा डाला है और उन्होंने जितना भेजा है वो लगाया है। हाँ, एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जब मैंने चैरिटी का चैनल बंद किया था और ये कहा था कि अगर किसी बहन भाई का कोई मेरे पास कुछ पैसे रहते हैं तो वो मैंने इस मस्जिद की छत में ऐड कर दिए थे। तकरीबन मैं आप सबको क्लियरली बताता चलूँ, लेकिन मैं पैसे आपको नहीं बता सकता हूँ कि मैंने कितने लगाए थे, क्योंकि ये अल्लाह जानता है, तो हम ये अल्लाह ही बेहतर जानता है या मैं जानता हूँ कि मैंने मस्जिद की छत में कितने, अगर क्योंकि मुझे मौत से डर लगता है, मुझे कल को कब्र में जवाब देना है। आज मैं किसी के 10 रुपए लेके क्या अपनी बिल्डिंग बना लूँगा, अपना बड़ा बंगला बना लूँगा, भी क्या बनी है वो देखो, वो तो ढांचा मैं अपना बिल्डिंग बना लूँगा, अपना घर बना लूँगा। लेकिन अफसोस होता है मुझे ऐसे लोगों की सोच पे जो ऐसे कमेंट्स करते हैं, ऐसे कमेंट्स करने से बाज आ जाएं जी प्लीज़। अल्लाह की ज़ात सब देख रही है। अगर हम आज किसी के 1 रुपया भी लेंगे तो उस वक्त को याद करें जब कब्र के नीचे, कब्र में मनो मिट्टी के नीचे अकेला बंदे को एक एक पाई का, एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। बाकी मुझे किसी को कोई सफाई देने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। मुझे अल्लाह को सफाई देने की ज़रूरत है और किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी जो बहन इस मस्जिद में लगा रही है उसके पास एक एक बिल है उसका कि कितने उसने भेजे, कितने हमारे लगे, ये अल्लाह पाक जानता है। बिल्कुल। और आप सबको भी पता होना चाहिए कि आज महंगाई के ज़रूरत नहीं है, आज महंगाई के ज़माने में आप सबको भी पता होना चाहिए कि एक सीमेंट की बोरी की कीमत कितनी है, एक मिस्त्री की दिहाड़ी कितनी है। यहाँ पर 4-4 मिस्त्री भी लगे हैं, 4-4 मजदूर भी लगे हैं, 6-6 मजदूर भी लगे हैं।
काफ़ी ज़्यादा काम हुआ। अभी ये मीनार आप सबके सामने हमने जो है ना बुक करवाए हैं। ये ग्रिलें बुक हो गई हैं। ये ग्रिलें हफ्ते वाले दिन यहाँ पर लग जाएंगी। देखिए ये पहले जब हमने मीनार बुक करवाए थे, हमने कहा था कि हम मीनार है ना कोई अच्छे से लगा लें और रेट कम पे। पहले हमने जो मीनार डिसाइड किए थे वो हमें मिल रहे थे 1 में, लेकिन हमने जब सिस्टर के पास भेजा तो सिस्टर को वो मीनार नहीं, सिस्टर को रोज़ा रसूल वाला मीनार पसंद आया। वो मिल रहा था हमें 1.5 में। हमने उसे अलग किया था कि हम वो नहीं ले रहे, हम 1 वाला लेंगे। तो जब सिस्टर ने कहा, आप बहन भाई ने कहा कि रोज़ा रसूल वाला मीनार लगाओ, तो वो हमें मिला 1.5 में। और आप सिस्टर कमेंट करके खुद बताएंगी कि वाकई मेरे से भी इन्होंने 1.5 ही लिया है। अभी तक भी समझ लें कि अभी ग्रिल का काम है, फिर हाँ जी। बहुत सारा काम मार्बल का काम रहता है और भी कहता है। तो प्लीज़ जी मेरा उन लोगों को मैसेज है जो कहते हैं कि आप लोग मस्जिद के नाम पे फंड खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उन अपनी बहन भाइयों से बंद कर दिया था। उन अपनी बहन भाइयों से स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने हमें मस्जिद के लिए फ़ंड भेजना चाहा और हमने उनसे लेने से इनकार किया, हमने ये कहा कि नहीं बहन ये किसी की अमानत है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वो नीचे कमेंट अपना ज़रूर करें कि हमने वाकई इनको फ़ोन किया था मस्जिद के फ़ंड के लिए, लेकिन इन्होंने मना और किया था। उन सिस्टरों से मैंने ये कहा कि इसमें नहीं, मामू के घर पे मस्जिद बन रही है, अगर उसमें देना चाहो तो आप दे सकती हो। अगले महीने हमने उस मस्जिद का काम शुरू करना है इंशाल्लाह, वो भी आप सबके सामने। सिर्फ मेरी इतनी कोशिश है कि हमारी विलेज के या इधर की विलेज के, अब ये देखें छोटे छोटे बच्चे ये जो है ना नहीं पढ़ते कुरान पाक, इनको किसी को पता नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि ये बच्चे यहाँ पे बैठ के कुरान पाक का दर्स हासिल करें। और उधर विलेज के अंदर जो बच्ची हैं हमारी विलेज की, इस विलेज की हैं, इधर भी घर हैं, इधर भी, इस तरफ भी, तो वो सारी बच्ची हैं। मेरी कोशिश है कि वहाँ बैठ के कुरान पाक पढ़ें। मस्जिद में रखे जाते हैं उन्हें रोटी घर घर से लेनी पड़ती है। हमने लेकिन हमने ये डिसाइड किया, सिस्टर ने कहा मौलवी रखो, मौलवी की सैलरी मैं दूंगी महीने के। और इस मस्जिद में, और रोटी जो मौलवी की है वो हमारे घर से जाएगी। और इस मस्जिद में इधर ये समझ लें कि स्टोर रूम भी है, इधर खैरात का कफन दफन, इधर सब कुछ फी सबिलिल्लाह है। ये अल्लाह की ज़ात जानती है। बाकी मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी चाहिए। आप सब बहन भाइयों से होगी कल मुलाकात। जगह दी है, हमने कहा अगर मौलवी अपनी फैमिली रखता है तो मौलवी को हम वहाँ पर 2 कमरे बनवा कर दे देंगे, बाथरूम, नलका, मोटर और 2 कमरे बनवा कर दे देंगे। बाकी मुझे सिर्फ और सिर्फ सफाई अल्लाह को देनी है, किसी को नहीं। बेहतर समझता मैं अगर मैंने गाड़ी ले भी ली है आप सबके सामने जी, चलो आपको लगता है ड्रामा भी किया है, तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आप सबसे होगी जी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने देखिए मेरी बात सुने कि यहाँ पर ड्रामा की कोई बात नहीं है, सही है। कहते ना कर भला हो भला, अगर मैंने किसी का भला किया तो अल्लाह पाक ने मेरा भी भला किया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफिज़ करने के बाद आपको दिखाऊं जी माशाल्लाह बेगम साहबा हो रही हैं तैयार। कुछ भी नहीं लगाया, खाली सुर्खी है। अच्छा ये कैसी लिपस्टिक है राबिया? अहमदी छुटती नहीं, ये अपर लिप है। असल में हम जा रहे थे जी खानपुर सिटी, और मेरी बेटी का जो है ना सर के दर्द नहीं जा रहा, तो उसका पता करने के लिए, उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए, और दूसरा हमें मस्जिद की मार्बल का भी पता करना है। और मेरी खाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपने उनके लिए भी दुआ करनी है। उनके घर हमें जाना है कि अल्लाह पाक तबीयत खराब हुआ ऐसे कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो उनकी ना ये गिट्टा निकल गया, ये वाला होता है ना गिट्टा। ये और हादिया को जो सर में दर्द है, 5 साल की थी हादिया जब से सर में दर्द। तो आज जा रहा हूँ डॉक्टर से मशवरा करता हूँ, हो सकता है इसका सीटी स्कैन वगैरह कराएं, क्योंकि इसका सर जो है ना काफ़ी सारा छोटा भी लगता है। इधर दिखाओ, ये सर ना दूसरे बच्चों की निस्बत, या तो इसके जिस्मत के हिसाब से भी ठीक है राबिया, इतना छोटा नहीं है, ठीक है। 5 साल की है, सर में दर्द रहता है। अच्छा ये देखें जी, इसको यहाँ पर फोड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर भी लोगों ने यही बातें की थी कि ये सब ड्रामेबाजी है। अब ये देखें जी, ये ख़त्म हो गया ना, बाल अभी तक भी यहाँ पर नहीं आए। हाँ जी, चलें अभी। हाँ जी।